प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम गृह विज्ञान विषय का अध्याय 17 सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं और इनसे बचाव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम घरेलू दुर्घटनाएं क्या होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। कोई भी ऐसी घटना जो कि हमारे डेली के जीवन में किन्हीं ना किन्हीं कारणों से घटती रहती है, या घर में ही कोई दुर्घटना घट जाए या घर के आसपास, या कभी हमारी लापरवाही असावधानी के कारण जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं उनको हम घरेलू दुर्घटनाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरणार्थ मैं आपको बता देती हूँ, हम सब्जी काट रहे हैं तो चाकू का लग जाना, या कोई सिलाई कर रहे हैं तो सुई का लग जाना, या हमारा ध्यान कहीं इधर उधर चला जाता है तो मशीन की सुई के नीचे हमारा हाथ आ जाना, या हम गैस पर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे हाथों का जल जाना, ये जो होती हैं, या हम चलते चलते स्लिप हो गए, हमारे पैर में मोच आ गई, ये सब इस तरह की घर पे जो घटनाएं घटित होती रहती हैं उन्हीं को हम सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं कहते हैं। कभी कभी ये दुर्घटनाएं जो हैं बच्चों, कहीं ज़रूरी नहीं है कि घर में ही घटें। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जो कि घर से बाहर भी घट सकती हैं। जैसे कि अभी हम नदी पर नहाने के लिए चले गए तो वहाँ पर पानी में डूब जाना, ये भी एक घटना भी हो, ये भी एक घरेलू घटना का ही उदाहरण है। अब हम सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है इनके बारे में पढ़ेंगे। जब कोई दुर्घटना घटित हुई हो तो उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। पहला तरीका क्या है कि यदि कोई घटना घटित हो गई है तो आपको घबराना नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति में धैर्य के साथ पहले निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे कि क्या दुर्घटना और उसके अधिक गंभीर तो नहीं हो जाएगी। यदि ऐसे होने वाला है तो उसके कारण को तुरंत हटा देना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो बच्चों, हमें यदि कोई दुर्घटना घटित हो गई है घर में भी या घर से बाहर भी, तो हमें अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज का मतलब है धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, साहस से उस समय हमें काम लेना है। और दूसरी बात कि यदि कोई दुर्घटना घटित हो गई है तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि उस घटना के और अधिक बढ़ने के आसार तो नहीं हैं। यदि उस घटना के और अधिक बढ़ने के आसार हैं तो सबसे पहले उस घटना के बढ़ने वाले आसारों को तुरंत रोकना होगा। जैसे कि अधिक रक्तस्राव हो रहा है। रक्तस्राव, रक्त का मतलब आपको पता है, रक्त का मतलब होता है खून। इससे पहले भी चैप्टर में आया, जब मैंने आपको प्राथमिक चिकित्सा वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी वहाँ पर रक्तस्राव शब्द कई बार आया, तो मैंने आपको अर्थ बताया था। रक्त का मतलब होता है खून और स्राव का मतलब होता है बहना, यानी कि रक्तस्राव का मतलब हुआ खून का बहना। यदि अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो इसे यथाशीघ्र रोकना चाहिए, अन्यथा यह हानिकारक हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे कि शरीर के किसी भी पार्ट से खून निकलना शुरू हो गया है, वो बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है, तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। रोकने के प्रयत्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत खून निकल रहा है तो हम हल्दी लगा सकते हैं, फिटकरी लगा सकते हैं, ठंडे पानी में हाथ वगैरह जहाँ पर भी खून निकल रहा है उसको डाल सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो जिस जगह से रक्तस्राव हो रहा है उस रक्त स्थान पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ टाइट करके हमको बंद बांधने हैं। दूसरा, दम घुट रहा हो तो पहले रोगी को उचित श्वास आने का तुरंत प्रबंध करना आवश्यक है। दूसरी समस्या है कि यदि किसी रोगी व्यक्ति का दम घुट रहा है, दम घुटने का मतलब है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले ऐसा प्रबंध करना होगा कि जिससे कि उसको सांस आ जाए। उसके कपड़े ढीले करने होंगे। दूसरी बात, उसको खुली हवा में ले जाना होगा, उसके पास भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए। इस तरह के उपचार करने होंगे। यदि पानी में डूबा हुआ व्यक्ति है तो सर्वप्रथम फेफड़ों में प्रविष्ट हो चुके जल को निकालने का प्रयत्न करना आवश्यक है। यदि घटना ऐसी घटी है कि कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो सबसे पहले जो उसके पानी में डूबने से बच्चों क्या होता है कि बच्चों के रोगी डूबने वाले व्यक्ति के नाक और मुंह के माध्यम से पानी जो है वो पेट के अंदर फेफड़ों में चला जाता है। तो सबसे पहले जो पेट के अंदर या फेफड़ों में पानी चला गया है उसको हमें निकालने का प्रयत्न करना होगा। उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि रोगी व्यक्ति को बाहर निकालें पानी से, और उसके बदन के कपड़े, छाती के कपड़े ढीले करें और उसको उल्टा लिटा दें
और उसकी कमर पर जोर जोर से दबाएं, जिससे कि मुंह और नाक के माध्यम से पेट में भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा। चौथा नंबर है कि कोई विष पी गया है। विष मीन्स होता है बच्चों जहर। यदि किसी ने कोई जहर पी लिया है तो उसे तुरंत निकालने का या उसका प्रभाव कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथी, कोई भी ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है कि यदि किसी ने जहर पी लिया है। विष का मतलब होता है बच्चों जहर पी लिया है तो उसे तुरंत निकालने का या तो ऐसा प्रबंध करें कि रोगी व्यक्ति को उल्टी करा दें, जिससे कि वो जहर बाहर निकल जाए। अन्यथा दूसरा प्रबंध ये भी करें कि कोई ऐसी चीज़ उसको पिलाएं जिससे कि उसका प्रभाव में उसका असर कम हो जाए। किसी विषैली जंतु के काटने की दुर्घटना है। यदि दुर्घटना ऐसी हो गई है कि किसी विषैले का मतलब होता है जहरीले जंतु ने काटा है, जैसे कि सांप का काटना हुआ, बिच्छू का काटना हुआ इत्यादि, तो यह प्रयत्न करना चाहिए कि विष शरीर में अन्यंत्र ना फैल जाए। जो जहर है, विष मीन्स होता है बच्चों जहर, तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि जहर जो है वो शरीर के दूसरे हिस्सों में ना पहुँचे। ऐसा या तो हमें किसी नस्तर द्वारा जहरीली जगह को साफ कर देना चाहिए, या यदि हम इतना नहीं कर सकते हैं तो काटे हुए स्थान पर दोनों तरफ टाइट बंद बांध देने चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जहर शरीर में ना फैले। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके लिए प्रारंभिक उपचार या सहायता प्राप्त होनी आवश्यक है। उस कारण को हटा देना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप वह दुर्घटना घटी है, और आगे के लिए भविष्य के लिए सावधान होना चाहिए। दुर्घटना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ और उसके उपचार में लग जाना चाहिए। आवश्यकता हो तो योग्य चिकित्सक को बुलाना चाहिए। बच्चों, यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो सबसे पहले तो यदि दुर्घटना गंभीर रूप में नहीं हुई है, हल्की फुल्की हुई है, तो आप घरेलू उपचार के माध्यम से भी उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि दुर्घटना ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाने में टाइम लगता है या डॉक्टर को बुलाने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत उपचार तो हमें रोगी व्यक्ति का करना ही चाहिए। अब इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं और उस समय हमें क्या क्या उपचार करने हैं। जैसे कि पहली घटना घटती है, सामान्य घरेलू दुर्घटना है चोट लगना और रक्तस्राव। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए या शरीर का कोई अंग तेज धार से कट जाए, शरीर के किसी भी अंग में बच्चों, घर से बाहर किसी भी तरह से चोट लग सकती है। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर कट भी सकते हैं। कैंची का उपयोग कर रहे हैं तो कैंची लग गई, चाकू का उपयोग कर रहे हैं, चाकू लग गया, सुई लग गई, या हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम तो गिर गए, या किसी ने हमको धक्का मारा तो हम गिर गए, तो हमारे चोट लग जाती है। और जो है रक्त बहने लगता है। रक्त का मतलब है बच्चों खून बहने लगता है। वास्तव में ऐसा उस अंग में किसी धमनी या सिरा के कटने के कारण हो सकता है। खून कब निकलता है बच्चों? खून निकलता है कि जब किसी अंग में चोट लगी है और उस अंग की कोई धमनी या सिरा कट जाती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में रुधिर का स्राव तीव्र गति से और देर तक होता रहता है। रुधिर बच्चों, खून शब्द के जो हैं दो अलग नाम भी आ चुके हैं, रुधिर और रक्त। रुधिर माने खून होता है और स्राव मीन्स होता है बहना। यदि हमारे चोट लगी है और हमारे शरीर के किसी भी अंग की धमनी या सिरा कट गई है तो उसमें से बहुत अधिक तेज गति से खून बहना शुरू हो जाता है। और तो सबसे पहले हमें क्या उपचार करना है कि यदि हड्डी न टूटी हो, जिस अंग से रक्त बह रहा हो उसे ऊंचा उठा देना चाहिए। बच्चों, पहला उपचार करना है यदि खून बह रहा है और हड्डी नहीं टूटी है, क्योंकि यदि हड्डी टूट जाती है तो शरीर के उस अंग को हिलाना डुलाना भी मुश्किल हो जाता है। वो पार्ट जो है शरीर का लटक जाता है। पहले तो यह हमें देखना है कि जिस अंग से खून बह रहा है उस अंग की हड्डी तो नहीं टूटी, और यदि हड्डी नहीं टूटी है तो हमें उस शरीर के अंग को ऊपर उठा देना चाहिए, जिससे कि खून का सर्कुलेशन पीछे की तरफ को हो जाए। इस स्थिति में रक्त का बहाव कम हो जाता है। रोगी को आराम से लिटा देना चाहिए। चोट लगने पर सबसे पहले ये देखना है कि हड्डी तो नहीं टूटी। दूसरी बात ये देखनी है कि खून निकल रहा है।
और यदि खून तेज गति से निकल रहा है तो उस अंग को हमें ऊपर की तरफ ऊंचा उठा देना चाहिए। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि रोगी व्यक्ति को जिस भी स्थिति में आराम मिलता है या उसकी पीड़ा कम होती है तो हमें उसी ही पोजीशन में उसको लिटा देना है। जिस अंग में रक्त बह रहा है हो उससे संबंधित दबाव बिंदु को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। यानी कि यदि किसी भी रोगी व्यक्ति के किसी अंग से खून निकल रहा है, पहला तेज गति से निकल रहा है तो ऊपर को उठा दो, दूसरी बात आराम की स्थिति में लिटा दो, तीसरी बात खून निकलने वाले बिंदु को प्रेशर के साथ हमें दबाना है। जिस अंग से खून निकल रहा है उस अंग से पर हमें भली भांति साफ करना है और कोई एंटीसेप्टिक लोशन से घाव को साफ करके, एंटीसेप्टिक जैसे कि डिटोल इत्यादि से उसको साफ करके और रुई रख के पट्टी बांध देनी चाहिए। घाव पर यदि घाव हो रहा है तो घाव पर फिटकरी पीसकर भर देने से भी रक्त का बहना रुक जाता है। बच्चों, सामान्य उपचार तो रक्त को के बहने के रोकने के यही हैं कि आप उस पर बर्फ़ भी रख सकती हैं, हल्दी लगा सकती हैं, घर में यदि फिटकरी है तो फिटकरी भी मल सकती हैं, और यदि आपके पास इतना वक्त है, घर में सुविधा उपलब्ध है तो फिटकरी को पीस के उसका चूर्ण बना के उसको भी रक्त उसके खून निकलने वाले स्थान पर लगा सकती हैं। इतनी प्राथमिक चिकित्सा करने के पश्चात आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी करना है। चिकित्सक यदि चाहे तो एंटी टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। बच्चों, यदि चोट हमारे कभी लोहे से लगी है और उससे खून निकल रहा है, यदि हम सड़क पर भी गिर गए हैं और हमारी स्किन वगैरह कट गई है, लोहे से लगने के बाद, चोट लगने के बाद हमें टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। रक्तस्राव रुक जाने के बाद भी घायल व्यक्ति को पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। अंग को हिलाने से पुनः रक्तस्राव का भय बना रहता है। जिस अंग में चोट लगी है, यदि उस अंग को हम बार बार हिलाते डुलाते हैं तो दोबारा से खून निकलने का आसार रहते हैं बच्चों। इसीलिए जिस अंग से खून भी निकल रहा है उसको आराम वाली स्थिति में रखना चाहिए। अब आता है बच्चों शरीर के आंतरिक अंगों से रक्तस्राव।